हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज मैं पढ़ाने वाला हूं 9.4 का सवाल नंबर 13। देखिए, सवाल नंबर 13 आपका जो है एक्स साइन स्क्वायर माइनस वाई ब्रैकेट के बाहर dx प्लस एक्स डी वाई बराबर 0। यहाँ पर y का जो मान दे रखा है π/4 और x का मान दे रखा है x बराबर 1। इसका हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सुबह की क्लास में हम लोगों ने 12 नंबर तक सवाल कर लिए थे। सबसे पहले यहाँ पर जो काम किया जाएगा वो dy/dx का मान निकाला जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इस पोर्शन को हम लोग उस तरफ भेजेंगे। सबसे पहले इस सवाल को नोट करते हैं हम लोग। एक्स साइन एक्स स्क्वायर y/x माइनस वाई dx प्लस एक्स dy बराबर 0। अब हमें dy/dx का मान चाहिए, तो dy हमारा इस तरफ लिखा है, ये वाला पोर्शन हम उस तरफ भेजेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई इज इक्वल टू, ये पोर्शन उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स साइन स्क्वायर y/x माइनस वाई। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, और इनटू में हमारा dx, यहाँ पे dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। यानी dy हमारा ये लिखा है, dx हमारा ये लिखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये dx इस तरफ लाई, ये x को उस तरफ लिए जा रहे हैं, यानी माइनस एक्स साइन स्क्वायर y/x माइनस वाई ब्रैकेट बंद। डिवाइड में हमारा ये x इस तरफ आएगा, x होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग x कॉमन करने वाले हैं। ऊपर से अगर x कॉमन करेंगे तो हमारा जो समीकरण बनेगा, हम कोशिश करते हैं कि y/x के रूप में समीकरण बने। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ऊपर से x को कॉमन करेंगे, यानी dy/dx बराबर जो हमारा होगा माइनस एक्स, ऊपर से x को कॉमन किया तो यहाँ से ये x निकल जाएगा बाहर, यानी साइन स्क्वायर y/x माइनस, यहाँ से x निकलेगा तो डिवाइड में x जाएगा, यानी y/x आएगा डिवाइड में x। ये हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो समीकरण बना है dy/dx बराबर माइनस साइन स्क्वायर y/x माइनस y/x, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मानेंगे, मान ले रहे, माना y बराबर vx मान रहे। यहां से अगर हम लोग v की वैल्यू निकालेंगे तो v की वैल्यू जो आपकी आएगी y/x आएगी। समीकरण इसे डाल दो 2। यहाँ पे जो y बराबर vx माना है, यहाँ पे इसका अवकलन करोगे तो इसका अवकलन क्या होगा आपका, dy/dx बराबर, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड फलन लगेगा आपका। फर्स्ट फलन यानी v, सेकेंड फलन यानी x का अवकलन करोगे 1 आएगा, फिर सेकेंड फलन फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा तो dv/dx। ये हमने dy/dx का मान निकाल लिया। समीकरण यहाँ पर हम लोग 3 डालेंगे। समीकरण 2 व 3 से अब हमारा जो होगा, समीकरण 2 व 3 से y/x तथा
dy/dx के मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रखो ये समीकरण 2 से y/x का मान रखो। y/x जहां पर x है वहां पर हम लोग v रखेंगे। अगर हम लोग यहाँ ये लिखें y/x इज इक्वल टू v तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारा क्या होगा dy/dx की जगह हम लोग मान क्या रखेंगे v प्लस x dv/dx बराबर, यहां पर हमारा क्या होगा माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर y/x की जगह हम लोग v लिखेंगे माइनस v। इसके आगे देखिए अब इस v को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे यानी x dv/dx बराबर माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करा दो यानी माइनस साइन स्क्वायर v प्लस v, और ये v हमारा उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस v से ये v कैंसिल हो जाएगा यानी हमारे पास आएगा dx इंटू dv/dx बराबर माइनस साइन स्क्वायर v। ये माइनस साइन स्क्वायर v इस तरफ ला रहे हैं हम लोग क्योंकि चरों का पृथक्करण करेंगे तो हमारा आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर v dv इज इक्वल टू 1/x dx। दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करो तो माइनस ये ऊपर जाएगा, माइनस का ऊपर नीचे गुणा करा दो चाहे तो, ये हमारा जो आएगा 1/sin स्क्वायर v हमारा बन जाएगा cosic स्क्वायर v dv बराबर इंटीग्रेशन 1/x dx। cosic स्क्वायर v का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है माइनस cot v। यहां पर हमारा इंटीग्रेशन जो होगा माइनस cot v 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा हमारा log x और कांस्टेंट हम लोग c मानेंगे। इसके बाद माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारा आएगा cot v बराबर log x प्लस c। यहां पर हम लोग क्या करेंगे v का यहाँ पे मान रखेंगे यानी cot y/x इंटू log x प्लस c। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे c का मान निकालेंगे, इसे समीकरण नाम देंगे 4। समीकरण 4 में x बराबर 1 y बराबर 5/4 रखने पर तो हमारा आएगा cot y का मान हम लोग रखेंगे 5/4 डिवाइड में 1 बराबर log 1 प्लस c। ये हमारा हो जाएगा 1 का डिवाइड करोगे 5/4 में तो हमारा आएगा 5/4 बराबर log 1 की वैल्यू 0 होती है और cot 5/4 या tan 5/4 दोनों का मान 1 के बराबर होता है यानी 1 बराबर c। c की वैल्यू हम लोगों ने 1 निकाली है, c का मान समीकरण 4 में रखो आके। तो c का मान समीकरण 4 में रखने पर तुम्हारा क्या होगा cot y/x इज इक्वल टू log x प्लस 1। अब जो आंसर है ये तो या तो यही हमारा आंसर होगा, अगर
पूरा आंसर हम लोग मैच कराएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक जो होता है वो log e का मान होता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे cot y पॉन एक्स इज इक्वल टू log x प्लस log e। अब यहाँ पे log m इंटू एन का फॉर्मूला बनेगा, यानी log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू एन, यानी log e x। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये आपका सवाल है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी 14 नंबर। नेक्स्ट सवाल जो आपका है वो 14 नंबर है। वो देखो इस तरीके से आपका सवाल है, dy पॉन dx बराबर dy पॉन dx माइनस y पॉन x प्लस कॉसेक y पॉन x इज इक्वल टू 0। आगे दिया है आपका y बराबर 0 यदि x बराबर 1। इसमें आपको विशेष टर्म ज्ञात करना है, तो हम लोग का जो तरीका है वो dy पॉन dx एक तरफ रखो, बाकी संख्या को एक तरफ भेज दो, यानी हमें dy पॉन dx का मान निकालना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हल सेम सवाल आप नोट करो, dy पॉन dx माइनस y पॉन x प्लस कॉसिक y पॉन x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमारा देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, यानी dy पॉन dx, इस पोर्शन को उस तरफ ले जाओगे तो ये माइनस का है, इधर जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, ये वाला पोर्शन उधर जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस कॉसेक y पॉन x ये आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे इसे समीकरण 1 मान लो, लिखेंगे समीकरण, सॉरी मानेंगे यहाँ पे माना y बराबर मान लेते हैं हम लोग vx। यहां पर अगर हम लोग y पॉन x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, y पॉन x इज इक्वल टू v। समीकरण से 2 डाल दो, इस पोर्शन का अवकलन करोगे तो हमारा क्या आएगा, dy पॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x इंटू dv पॉन dx। समीकरण से डालोगे 3। समीकरण समीकरण 2 व 3 से y पॉन x तथा dy पॉन dx के मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग रखोगे मान, तो हम लोग क्या मिलेगा, y पॉन x की जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं, v रखने वाले हैं, और dy पॉन dx का मान हमारा है v प्लस x इंटू dv पॉन dx। तो यहाँ रखो dy पॉन dx की जगह हम लोग रखेंगे v प्लस x इंटू dv पॉन dx इज इक्वल टू y पॉन x की जगह हम लोगों ने v रखा माइनस कॉसिक y पॉन x की जगह फिर हम लोगों ने v रखा, यानी कॉसिक v आएगा आपका। ये v से v हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा x dv पॉन dx इज इक्वल टू माइनस कॉसिक v। ये माइनस कॉसिक v को हम लोग इस तरफ ला रहे हैं और x dx को उस तरफ, यानी चरों का पृथक्करण करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो हमारा क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन कॉसिक v, ये इधर लाएंगे डिवाइड में जाएगा और ये इस तरफ ले जाओ तो ये x मल्टीप्लाई में लिखा उस तरफ जाएगा तो 1 अपॉन x होगा, dx जो है डिवाइड में लिखा है
इधर मल्टीप्लाई होगा इसका, यानी 1/x dx आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन, ये 1/cosec x आपका बन जाएगा साइन साइन v dv बराबर इंटीग्रेशन 1/x dx। साइन v का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस v होता है, माइनस कॉस v इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे c मानेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कराओ यहाँ पे, यानी हमारा आ जाएगा cos v इज इक्वल टू log x प्लस c। v की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमारा आ जाएगा cos y/x इज इक्वल टू log x प्लस c। इसे समीकरण हम लोग नया नाम देंगे समीकरण 3, यानी समीकरण इसे 4 मानेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे बिंदु दिए गए हैं 0 और 1, यानी x बराबर 1 है, y बराबर 0 है, ये दोनों बिंदु हम लोग समीकरण 4 में रखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर समीकरण समीकरण 4 में x बराबर 1 y बराबर 0 रखने पर, तो रखो, तुम्हारा क्या आएगा, cos y का मान 0 है, पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू log 1 प्लस c। cos 0 की वैल्यू 1 होती है और log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 प्लस c। c का जो मान आया वो 1 के बराबर आया। ये c का मान हम लोग समीकरण 4 में रखेंगे, यानी c का मान समीकरण 4 में रखने पर, रखो समीकरण 4 में, यानी cos y/x इज इक्वल टू log x प्लस c की वैल्यू 1 जो होती है वो log e का मान होता है, सेम पिछले सवाल की तरह यहाँ पर होगा यहाँ पे log m इंटू n वाला फार्मूला लगेगा, यानी log m इंटू n बराबर फार्मूला होता है log m प्लस log n। तो हमारा क्या होगा, cos y/x इज इक्वल टू हो जाएगा log e इंटू x। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर सवाल की तरफ। नेक्स्ट आपका 15 नंबर सवाल है, 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x² dy पॉन dx इज इक्वल टू 0। आपके बिंदु दिए गए हैं x बराबर 1 और y बराबर 2। तो हम लोग क्या करेंगे इस सवाल में, सबसे पहले वही काम dy पॉन dx का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, माइनस माइनस वाला पोर्शन है ये उस तरफ लिए जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2xy प्लस, सॉरी यहाँ पे पहले सवाल को नोट करो, 2xy² प्लस y² माइनस 2x² dy पॉन dx बराबर 0। इस माइनस वाले पोर्शन को उस तरफ ले जाओ, यानी हमारा हो जाएगा 2xy प्लस y² बराबर 2x² dy पॉन dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन को, क्या ही थोड़ी सी डाल दूं, इस पोर्शन को क्या करेंगे, इस तरफ रखेंगे और इसको उस तरफ रखेंगे, यानी यहां से हम लोग dy पॉन dx का मान निकालेंगे।
हाँ, तुम लोग क्या करेंगे, ये वाला उठा कर इधर रखो पद, यानी 2x² dy अपॉन dx बराबर, इस वाले पोर्शन को उस तरफ रखो, पलट दिया हमने। अब क्या करेंगे, इस 2x² का उस तरफ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई में लिखा है, इसे उस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, यानी dy अपॉन dx बराबर 2xy प्लस y² और पूरे के बटे में 2x²। अब क्या करेंगे, 2x² का इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2xy बटे में 2x² प्लस y² बटे में 2x²। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, dy अपॉन dx बराबर यहाँ से हमारा y अपॉन x बचेगा, y अपॉन x प्लस 1/2 y अपॉन x का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर इसे डालेंगे 1। यहां पर हम लोग मानेंगे, माना y बराबर vx, यहां से हम लोग y अपॉन x की वैल्यू निकालेंगे तो x इस तरफ ले आओ, यानी y अपॉन x इज इक्वल टू v आएगा। समीकरण इसे हम लोग 2 मानेंगे, इसका अवकलन कर दो तो dy अपॉन dx बराबर आपका आ जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx। समीकरण 2 व 3 से y अपॉन x कामा तथा dy अपॉन dx के मान समीकरण 1 में रखने पर तुम्हारा dy अपॉन dx की जगह हम लोग क्या रखोगे, v प्लस x dv अपॉन dx बराबर y अपॉन x की जगह v रखोगे और y अपॉन x की जगह यहाँ पर भी v रखोगे तो हमारा v² हो जाएगा। इस v से हम लोग इस v को कैंसिल कर देंगे। अब हमारा क्या होगा, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 v², यानी हमारा क्या हो जाएगा, 2 इस तरफ ले आओ, 1 अपॉन v² या 2 अपॉन v² dv बराबर, ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन x dx। दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन कर दो, यानी 2 1 अपॉन v² dv इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होगा, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन v² का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये घात ऊपर ले जाओ, माइनस में हो जाएगी पावर, यानी 2 v की पावर -2 dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। इसका समाकलन करो तुम्हारा क्या होगा, 2 ब्रैकेट में v की पावर, यहाँ पर एक घात जुड़ेगी बटे में -2 प्लस 1, यहाँ पर हमारा आएगा log x और प्लस c, v की पावर -1 बटे में हमारा -1 आएगा, यानी अब हमारे पास क्या आएगा,
2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन, यहाँ पे v की पावर माइनस में आएगी -1, तो उसको नीचे ला रहे यानी 1/v हो जाएगा। और ये हमारा -1 होगा, यानी माइनस ऊपर हम मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, इज इक्वल टू log x प्लस सी, यानी हमारा आएगा -2v बराबर log x प्लस सी। यहाँ पर हम लोग v का मान रखेंगे तो -y/x ऊपर ले जा रहे हैं, यानी -2x/y बराबर log x प्लस सी। यहाँ पर हम लोग समीकरण से नया नाम देते हैं समीकरण से नया नाम देते हैं 4। समीकरण 4 में x बराबर 1, y बराबर 2 रखने पर यहाँ रखो आके -2 × 1/2 बराबर log 1 प्लस सी। ये हमारा कैंसिल होगा 2 से, log 1 की वैल्यू 0, यानी -1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी बराबर आ जाएगा आपका -1। सी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। इस तरफ देखिए, सी का मान समीकरण 4 में रखने पर तो हमारा जो सी का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमारा आएगा -2x/y इज इक्वल टू log x प्लस सी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे -1, तो हमारा क्या आएगा -2x/y बराबर log x -1। यहाँ से यदि हम लोग माइनस कॉमन कर लें तो हमारा आएगा -2x/y माइनस 1 माइनस log x। यहाँ दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर आएगा -2x बराबर y 1 माइनस log x। ये हमारा फाइनल आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।